चैनल। दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। ओके, सो क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या देखा है। तो हमने क्लास 1 में देखा था पूरा डेबिट एंड क्रेडिट का बेसिक्स देखा था कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था हमने, उसमें क्या क्या अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई करा गया है एंड उनके रूल्स क्या हैं, ये हमने समझा था। उसके बाद हमने मॉडर्न अप्रोच को भी समझा था कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमने देखा था। एंड इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन भी किया था सो दैट हमें मॉडर्न अप्रोच अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड इसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो उस ट्रांजैक्शन को देखकर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जिसमें हमने ये दो ट्रांजैक्शंस को देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें कैसे पता लगेगा क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, आज हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि कुछ और ट्रांजैक्शंस देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ही कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है, हम इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आपने लास्ट क्लास ज़रूर देखी होगी। आपको इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, सो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ओके, अब इस ट्रांजैक्शन में हमें कैसे पता लगेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम गुड्स वर्ड को कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है तो हम गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ना ही गुड्स का अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं परचेज अकाउंट का वर्ड परचेज अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, हम परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। सो आप इसको याद रखिएगा कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को नहीं लिखा जाता, परचेज लिखा जाता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि गुड्स परचेज करें, ना कि एसेट। जब भी परचेजेस लिखा होगा तो परचेज का मतलब क्या है, वहाँ पे गुड्स परचेज करे गए हैं, ना कि एसेट। एसेट परचेज करी गई होगी तो अलग से लिखा होगा कि परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, बट अगर वहाँ लिखा है परचेज अकाउंट परचेजेस तो उसका मतलब होता है गुड्स परचेज करें। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो हमारा फर्स्ट अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो है परचेज अकाउंट। ठीक है, जब भी गुड्स परचेज करें हैं तो परचेज अकाउंट हमारा अफेक्ट होगा। दूसरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कैश में परचेज कर रहे हैं सो कैश अकाउंट भी अफेक्ट होगा। राइट, अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखे ऐसे करा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सेम एज हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे अकाउंट में पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इतना आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट कौन से अकाउंट हैं। आप वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई ज़रूर कीजिएगा खुद से। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैश अकाउंट को देख लेते हैं। कैश अकाउंट, तो कैश हमारी एसेट होती है और एसेट के सभी अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होते हैं, है ना। आई होप आपने ट्रेडिशनल अप्रोच की वीडियो ज़रूर देखी होगी। आप उसको पहले ट्रेडिशनल अप्रोच वाली वीडियो को देखिएगा जिससे आपको सभी अकाउंट्स के जो क्लासिफिकेशन एंड उनके रूल्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाए। तो कैश अकाउंट, कैश हमारी एसेट होती है एंड एसेट के सभी अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, तो हम ये हमारा रियल अकाउंट हुआ, हमने इसको ऐसे हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं परचेज अकाउंट पे। जो परचेज है, जब हमने गुड्स परचेज करे हैं वो भी कैश में। यहाँ जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा होगा, चाहे हम कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट में। कैश में परचेज करेंगे तो उसी टाइम हमने कैश की पेमेंट कर दी, बट अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे भी परचेज करते हैं तो उस टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, बट फ्यूचर में तो पेमेंट करेंगे। तो गुड्स जब भी परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। तो जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसे हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं एंड सभी एक्सपेंसेस, लॉसेज जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, चाहे नेचुरल पर्सनल का अकाउंट हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट हो। तो पर्सनल अकाउंट तो ये है नहीं, नॉमिनल अकाउंट है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं
कि ये रियल अकाउंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज जब हमने गुड्स परचेज करे हैं, परचेज का मतलब गुड्स परचेज करे हैं, तो गुड्स परचेज करे हैं तो बिजनेस के अंदर गुड्स आए हैं, गुड्स हमारी एसेट होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि जब गुड्स परचेज करे हैं तो एसेट आई है, तो एसेट के सभी अकाउंट रियल अकाउंट है, तो इसको रियल अकाउंट होना चाहिए। बट यहाँ पर हम एक्सपेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम परचेजेस को मानते हैं कि परचेज करे हैं गुड्स, तो हमारा खर्चा हुआ है, हमारा एक्सपेंस हुआ है, एंड सभी एक्सपेंसेस, लॉसेज से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हैं। बट चाहे रियल अकाउंट भी माने अगर हम, तो दोनों से ही आंसर इसका सेम ही आता है। अगर हम इसको रियल अकाउंट मानेंगे तब भी जो डेबिट होना है या क्रेडिट होना है वो सेम ही आएगा। अभी मैं आपको एंड में करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पर हमने परचेज को हम क्या मानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, कि गुड्स परचेज करे हैं तो खर्चा हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। इसको हमने ऐसा हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब हम इनके रूल्स देखेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लासेस में। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जो खर्चे हैं, लॉसेस हैं, हम उनको डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे नॉमिनल अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट है, तो परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, तो हमारे पास से खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंसिस को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हमें कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो हम रियल अकाउंट का रूल देखेंगे। सो रियल अकाउंट का रूल हमारा ये है, ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सो अब हमें देखना है कि जो रियल अकाउंट है हमारा वो क्या है? कैश अकाउंट है। सो कैश यहाँ पर आ रहा है या जा रहा है, तो हम ट्रांजैक्शन को दोबारा रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने गुड्स परचेज करे हैं तो हमारे पास गुड्स आए हैं, बट कैश पे करा है, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सो यहाँ पे हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमें ट्रांजैक्शन दे रखी होती है हम उसको रीड करके देखते हैं कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने लिख लिया परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है। सेकंड स्टेप में हमारा होता है कि हमें देखना होता है कि वो जो अकाउंट हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। सो हमने देख लिया कि जो परचेज अकाउंट है वो हमारा परचेज है यानी एक्सपेंस हो रहा है, तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, एंड कैश हमारी एसेट है तो वो रियल अकाउंट में आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा कि जो अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं उनका रूल पढ़ते हैं हम, एंड रूल पढ़ के देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने अकाउंट्स लिखे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं वो रूल के हिसाब से डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। सो हमने देखा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल था कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। सो हमने परचेज करी है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। एंड रियल अकाउंट का रूल था जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या है? कैश पे कर रहे हैं, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारा अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो क्या निकला कि जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट होगा एंड कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीके से करके देखते हैं। अगर यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट ना मान के रियल अकाउंट मानते तो क्या होता? सो देखिए यहाँ पर मैं और में ही कर रही हूँ। अगर हमने परचेज अकाउंट को सपोज रियल अकाउंट माना, रियल अकाउंट के हिसाब से भी वही ट्रीटमेंट होगा इसका। सो रियल अकाउंट माना, क्यों माना? क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स हमारे पास आ गए, गुड्स हमारी एसेट होते हैं, तो और एसेट के सभी अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि रियल अकाउंट होना चाहिए ना कि नॉमिनल अकाउंट। सो रियल अकाउंट से भी इसका वही आंसर आएगा जो यहाँ आ रहा है, दैट इज डेबिट। कैसे? रियल अकाउंट का हम रूल अगेन देखेंगे। यहाँ पे ये हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। सो जब हमने गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, गुड्स परचेज करना मतलब परचेज अकाउंट, तो गुड्स हमने परचेज करे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं ना, और जो आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, तब भी ये डेबिट ही होता, ठीक है। एंड कैश अकाउंट को तो सेम ही है। सो इसका मतलब है अगर हमने परचेज अकाउंट को रियल अकाउंट भी मानेंगे तो भी डेबिट ही होगा एंड नॉमिनल से भी डेबिट ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी, वैसे हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल मानते हैं, बट अगर ये भी मानेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा, दैट इज डेबिट। परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एंड हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है, फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है अगर आपको परचेज्ड गुड्स यानी ये वाली ट्रांजैक्शन समझ में आ गई है तो। सो हमारी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा?
सो हमारा स्टेप 1 था, पहले हम लिखेंगे कि कौन से अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है जैसे यहाँ पर था, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स वर्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, परचेज वर्ड लिखते हैं एंड परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। सो यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट है, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो गुड्स वर्ड नहीं लिखा जाता, सेल वर्ड लिखा जाता है, ठीक है, सेल्स अकाउंट ओपन होता है। सो जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो क्या अकाउंट हमारा ओपन होगा, सेल्स अकाउंट हमारा ओपन होता है। हम गुड्स वर्ड को मेंशन नहीं करते, सेल्स लिखते हैं एंड अकाउंट कौन सा ओपन होता है, सेल्स अकाउंट। दूसरा, हम यहाँ पे कैश में गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमारा सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो हमारा इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हम गुड्स को सेल कर रहे हैं एंड कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 2 था हमारा कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सो दैट हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से अकाउंट है। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे सेम पर्सनल, रियल और नॉमिनल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। अब स्टेप 2 था हमारा, हमें आइडेंटिफाई करेंगे। सो यहाँ पर भी कैश अकाउंट अगर आपको यहाँ समझ में आए तो यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। कैश हमारी एसेट होती है एंड एसेट के सभी अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, तो कैश हमारा रियल अकाउंट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर आते हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, सेल्स यानी हमारी इनकम हो रही है। जब हम गुड्स सेल करते हैं यानी हमारी सेल्स है, तो सेल्स हमारी इनकम एक तरीके से फ़ायदा है। जब गुड्स को सेल करा जाएगा तो हम इनकम है, तो इनकम के सभी अकाउंट्स क्या आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, जो हमने यहाँ देखा था। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं एंड इनकम्स एंड गेन्स भी आती हैं। तो सेल हमारी इनकम है, एक तरीके का फ़ायदा है, तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। अब यहाँ पर भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसको रियल अकाउंट होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर लॉजिक ये लगता है कि जब हमने गुड्स को सेल करा है यानी हमारी सेल्स हुई है, गुड्स को सेल करा है, तो गुड्स हमारे पास से चले गए, गुड्स हमारे पास से कम हो गए। सेल करने से गुड्स हमारे पास से कम होंगे, गुड्स हमारी एसेट होती हैं एंड एसेट के सभी अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। सो कई लोग इसे सोचते हैं कि रियल अकाउंट होना चाहिए, बट यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पे था, यहाँ पर भी रियल भी लग रहा था, बट अगर हमने रियल से करा तब भी आंसर सेम आया। यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है। तो अगर हमने रियल मान के करा तब भी डेबिट हुआ, नॉमिनल से भी डेबिट हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, नॉमिनल मानेंगे हम, बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच में जो परचेज एंड सेल्स होती है, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम उनको नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। परचेज को एज एक्सपेंस नॉमिनल मानते हैं एंड सेल्स को एज इनकम नॉमिनल मानते हैं। बट अगर हम ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि हमारी एसेट कम हो रही है, गुड्स को सेल करा तो एसेट कम हो रही है, एसेट के सभी अकाउंट रियल अकाउंट में आने चाहिए, तो भी आंसर सेम आएगा जैसे ऊपर आया था, ठीक है। आप रूल अप्लाई करके देखिएगा। सो सेल्स हमारी इनकम है, इनकम के सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सो यहाँ पर स्टेप 2 हमने कर लिया। अब स्टेप 3 था कि जो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे हैं कि ये नॉमिनल है, ये रियल है, इनका रूल पढ़ेंगे। तो रूल देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल था हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए यहाँ पर क्या था, सेल्स हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स हो रही है, सेल्स हमारी इनकम है। सो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होती है। सो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे इसको। सो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट। अब चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट का रूल क्या था, आई होप आपको अब तक रूल्स याद हो गए होंगे। सो रूल था हमारा ये जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सो यहाँ पे आप देखिए, जब हम अपने गुड्स सेल करें हैं कैश में, जब गुड्स सेल करें हैं कैश में, तो सेल करने से तो कैश आता है ना, बिजनेस में कैश आता है, तो कैश आ रहा है यानी कम्स इन, तो हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब अगर वही ऊपर वाले सिचुएशन की तरह अगर हम सेल्स अकाउंट को रियल अकाउंट मानते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं, सो दैट अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। अगर हमने सेल्स अकाउंट को रियल अकाउंट माना, ये मान के कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स हमारी एसेट होती है एंड एसेट कम हो रहे हैं एंड एसेट के सभी अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम अगेन रियल अकाउंट का रूल देखेंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो सेल्स कर रहे हैं हम, तो गुड्स सेल करें, तो गुड्स सेल करने से क्या होता है, जो गुड्स हैं यानी जो हमारी एसेट है वो कम हो रही हैं, वो जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। रूल अप्लाई करके देख लीजिए, गुड्स सेल करने से गुड्स कम होंगे ना, एसेट कम होगी यानी व्हाट गोज आउट, तो ये यहाँ पर भी क्रेडिट ही होगा। इस रूल के हिसाब से करेंगे तो भी ये क्रेडिट ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेम वही चीज़ लग रही है लॉजिक।
सो इन शॉर्ट अगर हम इसको समराइज करें तो गुड्स परचेज करते हैं जब भी हम कैश में तो हम परचेज अकाउंट को ओपन करते हैं, एंड जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। हमने सबसे पहली चीज़ ये सीखी, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तो परचेज अकाउंट, एंड जब गुड्स सेल किए जाते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। हम गुड्स वर्ड को यूज़ नहीं करते। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमारा परचेज अकाउंट ओपन हुआ, कैश अकाउंट ओपन हुआ। देन हमने देखा कि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है तो हमने नॉमिनल अकाउंट माना, एंड कैश हमारी एसेट है तो यह रियल अकाउंट हो गया। देन इनके रूल्स के हिसाब से हमने देखा कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर हम इसको रियल अकाउंट भी मानते तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पर नॉमिनल मान के भी डेबिट आया एंड रियल मान के भी डेबिट आया। सेकेंड थी हमारा गुड्स सेल फॉर कैश। सो हमने सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ इसमें एंड कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। सेल्स अफेक्ट हुआ, उसके बाद ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। बिकॉज क्यों होता है नॉमिनल अकाउंट? बिकॉज सेल्स करने से हमारी इनकम होती है, फ़ायदा होता है, तो हमने नॉमिनल मानते हैं, एंड कैश हमारी एसेट है तो इसको हम रियल मानते हैं। देन इनके रूल्स के हिसाब से हमने देखा कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ एंड जो कैश अकाउंट है वो हमारा डेबिट हुआ। अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक आ जाता है, अगर हम इसको रियल अकाउंट मानते तो रियल अकाउंट से भी आंसर सेम आता, क्रेडिट। नॉमिनल से भी क्रेडिट आ रहा है सेल्स अकाउंट, एंड रियल मान के भी सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट आ रहा है। आई होप आपको परचेज गुड फॉर कैश एंड सेल गुड फॉर कैश ये दोनों ट्रांजैक्शन का जो मतलब है वो क्लियर हुआ होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैसे देख रहे हैं कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा डीपली। उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये दोनों ट्रांजैक्शन देखे थे, आप इनको ज़रूर देखिएगा इनकी वीडियो को, सो दैट आपको ये ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने समझ लिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। सेम एज अगर परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है उसको भी नॉमिनल माना जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेज एंड सेल्स को तो नॉमिनल माना ही जाता है, बिकॉज इसको हम एक्सपेंस और इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। बट अगर परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है उनको भी हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, बिकॉज वही उनका अपोजिट ही होता है। परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न होता है, सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न होता है। सो चारों ही अकाउंट परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न चारों को हम ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट ही मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।